बचा बचा राम का भूमिके काम का लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। हमारे खुलासे में यह स्पष्ट रूप से पता चला है कि 6 दिसंबर 1992 की घटना की योजना को बहुत ही सावधानी से विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर अशोक सिंघल के संरक्षण में तैयार किया गया था। बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश को अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने खुद को तैयार किया था। इस काम को इतना गुप्त रखा गया था कि इसके बारे में जानकारी सिर्फ संघ के नेताओं को ही थी। जहां विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस काम का खाका तैयार किया, वहीं भाजपा ने कार सेवकों को इकट्ठा करने और उन्हें अयोध्या लाने का काम किया। रमेश प्रताप उन 38 लोगों में शामिल था जिसे गुजरात के सरखेज में ट्रेनिंग दिया गया था। रमेश प्रताप ढांचे को गिराने की ट्रेनिंग से लेकर इस योजना के अंतिम समय तक इसका हिस्सा बना रहा। इस योजना की सफलता में सेना के रिटायर्ड अफसरों का भी रोल था, जो इस काम की शुरू से निगरानी कर रहे थे। पहली तारीख से ही लोग इकट्ठे होने शुरू हुए और 5 तारीख तक सारे लोग इकट्ठा हो गए थे बहुत ज़्यादा संख्या में। वहाँ सब आवास बना लिए गए थे हम लोगों ने जन्मभूमि के आसपास। सारे मंदिर बुक कर लिए गए थे रहने के लिए। अयोध्या में कहीं भी किसी प्रकार से फोर्स के रुकने के लिए जगह हम लोगों ने नहीं छोड़ा था। मतलब फोर्स को रुकने का जो केंद्र से फोर्स भेजेगी केंद्र सरकार, उसको रुकने के लिए कोई स्थान हम लोगों ने नहीं छोड़ा था। सारे में हमने भर दिया। अच्छा, ये रणनीति के तहत था। फोर्स को मतलब रुकना पड़ा होगा फैजाबाद में। हम सबकी उस पार गए। अच्छा, पुल उस पार उनको जगह मिली, अयोध्या में जगह नहीं। अब आप पीछे जाएंगे, जी पीछे जाना पड़ेगा आपको। गुजरात में ट्रेनिंग हुई थी। जी गुजरात में जी एक ट्रेनिंग हुई। जी किसकी ट्रेनिंग? बजरंग दल की। जी तो उसमें पूरे देश से 38 लोग ट्रेनिंग में गए थे। जी 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 38 लोग हर प्रांत से पूरे देश के विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से जो प्रांत बनाए गए हैं, जी एक दुर्गा वाहिनी और एक बजरंग दल करके, ऐसी उपस्थिति वहाँ हुई। 22 दिन की ट्रेनिंग थी जी और वो ट्रेनिंग गुजरात के सरखेज में हुई थी। जी ये सीबीआई के उसमें भी आया है जी ट्रेनिंग, विस्तार नहीं दे पाए सीबीआई वाले। जी तो पहली तारीख को हमको आदेश हुआ, जी 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। जी ट्रेनिंग कब हुई थी? ट्रेनिंग हुई थी 92 में ही हुई थी पहले। जी अब हमको महीना उन्हें नहीं याद। 1-2 महीना पहले गर्मी में जून में हुई थी। जून में। अच्छा, 38 लोगों में आप भी थे उसमें? अच्छा, भाग्यशाली लोगों में आप थे। उसमें 38 की ट्रेनिंग में हम भी थे। जी कौन कौन लोग थे, मुख्य लोग? अब 38 का नाम तो नहीं याद है, मतलब खास लोग जो। हाँ, अभी अब आप आगे जाइए। जी मतलब ट्रेनिंग हुई थी, जी उस ट्रेनिंग से ही जुड़े लोगों ने तोड़ा, अच्छा निर्देशन किया। जी अच्छा पहली तारीख को हमको हमारे अधिकारी ने आदेश दिया जी कि हम और बैठे हैं। जी
बाद इस ढांचे को तुम्हें तोड़ना है। जी कैसे तोड़ोगे तुम जानो। जी व्यवस्था जो चाहिए, जो किसी भी चीज़ जिसकी आवश्यकता हो जी उसको बताओ। जी उसके लिए एक आदमी डिप्यूट कर दिया गया, जी। कौन डिप्यूट किया गया था? रामजी गुप्ता। अच्छा जी, रामजी। मिले हैं मुझे राम गुप्ता से। ये सारा सामान आपको देंगे। हमारी बैठक कौन लेंगे अभी तय कर दिया गया। जी ये थे डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान, जी इस समय देहरादून में, इस समय वाइस चांसलर। इस काम के लिए सन 1992 के गर्मियों में गुजरात के सरखेज में 22 दिनों की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इस ट्रेनिंग में लोगों को तोड़ने की तकनीक के बारे में बताया जाता था। रामजी गुप्ता को ट्रेनिंग के लिए सामान देने की जिम्मेदारी दी गई थी। रामजी गुप्ता सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी भी था। डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान, जो कि देहरादून विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उन्हें इस ट्रेनिंग का संयोजक बनाया गया था। रमेश प्रताप की माने तो अयोध्या में 6 सितंबर से पहले एक मॉक ड्रिल भी कराया गया था और ढांचे को गिराने के लिए सभी तरह के हथियार भी दिए गए थे। उसके नीचे हाल है जी वहीं हमारी बैठक हुई। जी उस बैठक में हम 5 जी जो हमारे प्रशिक्षित लोगों में से 5 जी हम थे। जी चौथा 5 के बाद छठवां रामजी गुप्ता जी और साथ में डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान। जी इन हमारे अधिकारी जी ने हमसे मिलने के बाद उनका संपर्क, वही आदेश उनका था जी कि बैठक लेंगे डीएस सिंह चौहान जी और कार्रवाई जो भी आपको करना हो आप बैठक करोगे, क्या करोगे, रचना क्या करोगे, ठीक है। जी वो पर्दे से हट गया अधिकारी। जी अधिकारी का नाम बताओ। जी बताओ। मान्य चंपत राय जी जी अशोक जी के साथ, जी सहयोगी अशोक जी के, जी जो सिंधु परिषद का सारा भार इस समूह जी के जी चंपत। रमेश प्रताप यह भी बताता है कि फायर ब्रांड चंपत राय इस यूनिट का प्रमुख था, जो कि लक्ष्मण सेना बनाने के लिए भी आरोपी था। चंपत राय को बैठकों की निगरानी भी करनी थी, लेकिन पलटाव के डर से इसने खुद को इससे अलग कर लिया था। आगे रमेश प्रताप ने और भी लोगों के नाम बताए। रमेश प्रताप यह बताते हैं कि इन लोगों का काम ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इन्हें इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना भी था। तो 2 तारीख को हमने 5 बुलाए जी मध्य भारत से। जी धर्मेश सिंह गुर्जर जी ग्वालियर के, जी डबरा, धर्मेश सिंह गुर्जर, जी जी राजस्थान से हरिहर लाल पारिक, जी जी पंजाब से अरुण खन्ना, जी तमिलनाडु के नागराजन। रमेश प्रताप लक्ष्मण सेना के बारे में भी खुलकर बताता है कि इसे किस तरह से तैयार किया गया था और इसमें 500 से भी ज्यादा लोग थे। रमेश प्रताप यह भी बताता है कि किस तरह से दी गई ट्रेनिंग का अयोध्या में पालन किया गया और सभी लोगों को बाबरी मस्जिद गिराने के लिए हथियारों से लैस किया गया। रमेश यह बताता है कि जय शेष अवतार की घोषणा होते ही कार सेवकों को अपने अपने काम में लग जाना था। रमेश के अनुसार जिसकी जो ड्यूटी है अपनी कार्यवाही चालू कर देगा, फिर अपने कोई भी नेता अधिकारी रोकने के लिए बोलेंगे किसी भी भाषा में, लेकिन ये बिना ब्रेक की गाड़ी खुलेगी, रुकने की नहीं।
50-50 लोग अपने यहाँ से जी निकालोगे। जी फिर उन्हीं में से हर 10वें के बाद 11वें को प्रमुख बनाया जाए। जी 10-10 की टोली बनाई गई, जी 11-11 की जी। एक प्रमुख, जी इस तरह करके रचना कर दी गई संगठन की। जी नाम रखा गया क्या? लक्ष्मण सेना। जी जी नाम हुआ जी लक्ष्मण सेना। जी ठीक। आंध्र के भी एक कार्यकर्ता को मिलाया गया, उसका बुलाया गया, उसका नाम नहीं आता जी क्योंकि बजरंग दल से था, जी हमारी ट्रेनिंग से नहीं जुड़ा था, नाम नहीं, जी उसका नाम विस्मृत हो गया। आंध्र के भी लोग थे, जी बाद में जोड़ा गया, उनको 4 तारीख को ट्रेनिंग बुलाया। जी तो इस तरह से 50-50 करके हमने सारे लोगों से, जी और फिर और संख्या उसी में से बढ़ा कर जी हमने 540 कर दी। जी टोटल 540 लोगों को। 540 हो गए हमारे पास संख्या। हमारी सेना, हमारी लक्ष्मण सेना वहाँ जी गठन हो, जी जिनको रोज सवेरे नील टीले पर अभ्यास कराते हैं। कहाँ पर? नील टीला है वहीं जन्मभूमि के जी पास, जी नील टीले पर जी अवस्था रेल खुदाई अभ्यास, मतलब 1 घंटा वर्जिश कराते थे। जी 1 घंटा अभ्यास जी रस्से चढ़ना उतरना, जी ठीक है। जी 5 तारीख को सबको ड्यूटी बंट गई। जी जो सामान हमने लिस्ट दिया, जितने हैमर चाहिए, जी कितनी छेनियाँ चाहिए, कितने भैंसे चाहिए, कितने सफल चाहिए, जी कितना रस्सा चाहिए, जी ये हमको सब 3 तारीख को ही हमारा पता। जी इसमें चना भिगोया रहना चाहिए, इसमें नाश्ते में सब सारा मेन्यू जी राम जी को करना चाहिए। जी मिल गया। फिर हमने ड्यूटी तय कर ली, जी कौन लोग तक सुखा करके आगे बढ़ाएंगे। कांटे आपने फोटो में कहीं देखे होंगे, किस टाइप? रस्से में बांधे हुए कांटे हाँ फेंक करके चढ़ने के लिए अच्छा सारे उपकरण हम लोगों ने तैयार कर लिए, सबकी ड्यूटी बट गई। जी ये तय हो गया कि जी। जब हम नारा बोलेंगे जी जय शेषावतार, जी कोर्ट तय हो गया। जी इसकी जो ड्यूटी अपनी कार्रवाई चालू कर देगा। जी फिर अपने कोई भी अधिकारी, संगठन के बड़े बड़े नेता कोई भी रुकने के लिए किसी भाषा में किस प्रकार भी बोलेंगे, जी लेकिन ये बिना ब्रेक की गाड़ी खुलेगी रुकने की। रमेश प्रताप ने आगे बताया कि कैसे बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए कुशल आर्किटेक्ट और इंजीनियर से बातचीत की गई। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ढांचे को कैसे गिराया जाए। बता दिया था कि हैमर के ऊपर हिला करके सरिया मार दिया जाएगा, हिला हो जाएगा, गिर जाएगा गुंबज। उसमें हम लोग असफल हुए। बहुत मोटा था ऊपर वाला पत्थर। अच्छा कैसे तोड़ना था? बताया था इंजीनियर ने कि ऊपर जो तिलस्म होता है मंदिर का, कि कुछ ऐसा जो सरिया ऊपर होती है जी उसको कुछ फूंक देंगे हम्म, तो भरभरा गिर जाएगा। हाँ हाँ कुछ ऐसे नहीं हुआ। अच्छा मतलब इंजीनियर से भी राय ली थी? सब कुछ किया गया था, हर चीज किया गया था, किसी भी कीमत पर नहीं बचना था। जी हर तरह के इंतजाम हो गए थे। भीड़ ज़्यादा घुस गई जी हमारी कार्रवाई पर। कार्यकर्ता जो हर तरह से आए थे सब जी तोड़ना चाहते थे, सब उसको गिराना जी चाहते थे। भीड़ ज़्यादा हुई इसलिए गिराने टाइम लगा। जी गिराया कैसे गया? जैसे बिल्डिंग है, जी नीचे से हमने खोद दिया, जी 3 फुट मलबा निकाल दिया जी चारों तरफ, जी चारों कोने छोड़ दिए, जी फिर उसमें रस्से बांधे जी चारों में, जी और विसिल बजा कर इशारा किया, रस्से खिंचवा दिए, सब अंदर। अच्छा सबको ड्यूटी पड़ गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे छिपी घटनाओं पर बात करते हुए रमेश प्रताप हमें मोहन जी भागवत और गिरिराज किशोर के बारे में भी बताते हैं। ये दोनों आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेता थे। पुख्ता सबूत न मिलने के कारण इन पर हुई जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। आचार्य गिरिराज किशोर ट्रेनिंग में थे?
आचार्य गिरिराज किशोर जी थे ट्रेनिंग पूरा में? टाइम मोहन जी भागवत। मोहन जी भागवत जी थे जी। और फिर मोहन जी जोशी जी ये आते जाते थे। जी लास्ट में अशोक जी सिंघल भी आए थे। सिंघल जी समापन में आए होंगे। समापन में आए थे। जी क्या बोले, क्या भाषण किस टाइप का? जैसे समापन भाषण होता है कार्यकर्ताओं को बौद्धिक देते हैं। जी मतलब ये सच्ची बातें हैं बिल्कुल। आपने ऐसा तो नहीं किताब में कुछ करने के लिए, आप मतलब सच्चाई बोल रहे हैं? अच्छा, गिरिराज किशोर जी थे ट्रेनिंग में पूरा और टाइम मोहन जी भागवत भी थे। पूरा टाइम थे। अच्छा मतलब भाग दौड़ है, राइफल ट्रेनिंग इन्होंने भी ली? नहीं ट्रेनिंग नहीं करते तो अधिकारी के तौर पर उपस्थित रहते थे कि कार्यकर्ता कंट्रोल में रहे। बौद्धिक एक पीरियड होता हम लोगों में जी जो विचारात्मक जी देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के विषय में जो हमको बताते हैं। जी। रमेश प्रताप ने हमें राम कथा मंच के बारे में भी बताया। रमेश के मुताबिक राम कथा मंच एक दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी नेताओं के विचारों का मंच था। रमेश ने हमें ये भी बताया कि साध्वी रितंबरा ने नारा दिया था, राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है। 6 दिसंबर को जब मानस महर्षि त्यागी जी बोलने लगे हैं जी चित्रकूट वाले जी कि मेरे बजरंगियों जी अब क्या देख रहे हो, जी अब इस गुलामी के प्रतीक का नामो निशान जड़ से मिटा दो। जी वे नहीं रहना चाहिए। एक पैर उमा भारती दबा रही थी, एक पैर विनय कटियार। बाबा ये क्या बोल रहे हो, बाबा ये क्या बोल रहे हो। बता रहे हैं कि नारे टाइप के लगे थे रितंबरा और उमा में भारती। लगे थे। आखिरी ढांचा जब एक तो पहले उधर वाला गिरा, जी उत्तर फिर दक्षिण गिरा, जी बीच वाला कोई गिरना था। जी उसी समय हमने दूरबीन से दिखाया रितंबरा जी ने कहा कितना देर लगेगा। हमने कहा दूरबीन हमारे पास 30-40 दूरबीन रखे थे। जी उनका देखिए थोड़ा देर लगेगा। जी उन्होंने देखा होगा। जी फिर मंच पर आई और जी। भाषण हुआ जी और फिर दोनों ने शुरू किया, राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है। बचा बचा राम का भूमि के काम का। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।